हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आज मैं आपको वर्तुल गति के बारे में बताऊंगा, जो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिस तरह से वस्तु स्थानांतरित गति करती है उसी प्रकार से वर्तुल गति यानी कि वृत्ताकार गति करती है। आपने वृत्ताकार गति करती हुई बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा। मेले के अंदर जाएं तो बहुत सारी उसमें झूले लगे रहते हैं जो या तो क्षैतिज जैसे मूव करते हैं या फिर ऐसे वर्टिकल मूव करते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये सब वर्तुल गति के एग्जाम्पल हैं। अपने घरों के अंदर भी बहुत सारे बच्चों के खिलौने होते हैं जो वर्तुल गति के आधार पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जो ट्रेन होती है वो एक वृत्ताकार रिंग पर चलती है जो तो ये सब वर्तुल गति के एग्जाम्पल हैं। हम जब चलते हैं तो किसी रोड पर चलते हैं, जब मुड़ते हैं तो ठीक मोड़ पर हम वर्तुल गति करते हैं, उसके बाद फिर सीधे चलते हैं। फिर तो जहाँ के भी मोड़ वगैरह होता है इन सब पर वर्तुल गति होती है। इसी को हम वृत्ताकार गति भी कहते हैं। अब जिस तरह से स्थानांतरित गति के अंदर विस्थापन और वेग और त्वरण होता है, इसी प्रकार से वर्तुल गति के अंदर भी होता है। अब वर्तुल गति में जब होता है तो व्यक्ति स्थानांतरित गति तो करता है लेकिन साथ साथ में वो कोण में भी परिवर्तन करता है। तो जैसे सर्किल है, सर्किल पर आप वो ऐसे रोटेट करेगा तो उसकी क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब सर्किल में जाता है तो वो एक कोण का निर्माण करता है। तो उसमें कोणीय विस्थापन होता है। उसके वेग को हम कोणीय वेग कहते हैं, उसके त्वरण को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो आपका वीडियो है, इन वीडियो को सबको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा। फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करें जिससे कि उनको भी घर बैठे ये वीडियो मिल सके और वो अपनी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर सकें। जो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोणीय विस्थापन। मान लीजिए कि एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है O और सपोज करो कोई वस्तु ऐसे मूव कर रही है इस पर क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि किसी समय ये कण यहाँ पर होता है, ये है स्थिति P। अब मान लिया कि ये कुछ समय पश्चात ये यहाँ पहुँच जाता है, ये जो स्थिति होती है Q। तो ये जो यहाँ पर जो कोण बना है, ये कोण डेल्टा थीटा। तो वर्तुल गति करते हुए कण द्वारा किसी भी समय अंतराल में केंद्र पर बने हुए कोण को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। किसी समय अंतराल में केंद्र पर बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। वर्तुल गति करते किसी कण द्वारा किसी समय अंतराल में केंद्र पर बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं।
अब सामान्यतः कोण का जो फॉर्मूला होता है वो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। तो हम मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या r के बराबर होती है, ये इसकी रेडियस है। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू हम ये r मान लेते हैं इसकी। तो कोणीय विस्थापन इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। इसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। डेल्टा थीटा इक्वल टू चाप क्या होती है, P से Q तक की चली गई दूरी, जिसको हम डेल्टा S से डिनोट करते हैं। डेल्टा S अपॉन इसकी रेडियस r। तो यानी क्या है कि P से Q तक का जो विस्थापन है वो इसमें डेल्टा S के बराबर है। ये है इसमें डेल्टा S। तो कोणीय विस्थापन, विस्थापन शब्द लगा हुआ है इसलिए ये एक सदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होता है वो है रेडियन। कोण को हम रेडियन में नापते हैं जो। तो आप देख सकते हैं वैसे तो ये कोण है इसलिए ये क्या है, विमाहीन राशि है। जो विमाहीन यानी कि m0 l0 t0 विमाहीन राशि होती है। अब आप इसमें देखिए इसकी दिशा कैसे निकालें। अगर ये सदिश राशि है तो ये हम इसकी मोशन से ज्ञात करते हैं कि ये किस तरह से मूव कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम इसमें राइट हैंड रूल ये वाला अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम अपनी उंगलियों को देखें तो उंगलियां ये इस तरीके से मुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो ये उंगलियां मेरी इस समय इस गति के ठीक विपरीत आ रही हैं, यानी इस तरीके से। तो थंब मेरा क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। तो जब थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो ये कोणीय विस्थापन का मान निगेटिव होता है। और जब ये थंब ठीक ऊपर की तरफ लंबवत बाहर की तरफ होता है तो कोणीय विस्थापन का मान जो डायरेक्शन होती है वो इसकी पॉजिटिव मानी जाती है। वामावर्त गति के लिए डेल्टा थीटा इक्वल टू पॉजिटिव और दक्षिणावर्त गति के लिए डेल्टा थीटा इक्वल टू नेगेटिव। तो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव यही इसकी मतलब इसकी डायरेक्शन होती है कि किस तरीके से होगा जो ये। अब जैसा कि इसका फॉर्मूला है तो आप इसके फॉर्मूले से देख सकते हैं। मान लो कि कोई कण आधा चक्कर ही पूरा करता है तो आधी परिधि तय करेगा, दूरी उसकी आधी परिधि के बराबर होगी जो नहीं। तो आधे चक्र के लिए जो डेल्टा एस का मान होता है वो पाई आर होगा, यानी परिधि का ठीक आधा। तो डेल्टा थीटा इसका मान हो जाएगा आपका पाई आर अपॉन आर। आर से आर यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये डेल्टा थीटा इक्वल टू पाई रेडियन।
अगर पूर्ण चक्र कर लिया इसने, पूर्ण चक्र में डेल्टा एस इक्वल टू 2πr, तो हम यहाँ पर डेल्टा थीटा लेंगे, ये इक्वल टू 2πr अपॉन आर, आर से आर यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये डेल्टा थीटा इक्वल टू 2π रेडियन। तो इसे से आधा चक्र पूर्ण करने पर कोणीय विस्थापन का मान पाई रेडियन। तो एक सिंपल क्या है, कोण का माप है जो ये, और वैसे तो देखा जाए तो इसकी एक बार क्लॉकवाइज इसकी जो एक पूर्ण चक्र में देखें तो जब बस कण वहीं पर आ जाता है तो कोणीय विस्थापन का मान सामान्यतः 0 के बराबर होता है, तो वो स्थानांतरित गति के लिए होता है, लेकिन कोणीय गति में इसका मान 2π रेडियन के बराबर होता है। अब मैं ले रहा हूं इसका कोणीय वेग। कोणीय वेग कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ये जो लेटर है इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन अपॉन समय। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये भी सदिश राशि होती हैं। और इसका जो मात्रक है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। इसका अगर विमीय सूत्र देखा जाए तो ये होगा इसका m0 L0 t-1, क्योंकि कोण है, कोण का तो कोई विमीय सूत्र होता नहीं है इसके अंदर, तो इसका जो समय है उसका विमीय सूत्र इसमें लग जाएगा। तो यही जो मात्रक होता है वो इसकी आवृत्ति का भी होता है, तो आवृत्ति का मात्रक और कोणीय वेग का विमीय सूत्र, इनके विमीय सूत्र एक समान होते हैं जो ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। यानी हमने क्या मान लिया कि भाई T1 समय पर कोण θ1 है, T2 समय पर कोण θ2 है, तो इसका कोणीय वेग होगा θ2 माइनस θ1। तो
अब इसका हम एक पूर्ण चक्र के लिए लें, एक पूर्ण चक्र के लिए ओमेगा इक्वल टू 2π/T। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा थीटा का मान 2π रेडियन होगा और डेल्टा टी का मान जो होगा वो टी, इसे हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल। सो ओमेगा इक्वल टू 2πn, जहाँ n इक्वल टू 1/T, इसे आवृत्ति कहते हैं। तो ओमेगा के लिए बहुत सारे इसके कोणीय वेग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलता हुआ पंखा और अपने एक्सल पर घूमता हुआ पहिया, जितने भी मतलब जो वर्तुल गति करने वाले होते हैं वो सभी किसी न किसी अक्ष के सापेक्ष गति करते हैं सभी। तो वहाँ पर इनका कोणीय वेग भी होता है और इनका आवर्तकाल भी होता है। तो इन दोनों से हम देखें तो इसका कोणीय वेग का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2πn या 2π/T होता है। अब क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए दिशा वही है जो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वामावर्त गति होती है तो ओमेगा का मान पॉजिटिव होता है और दक्षिणावर्त गति होती है तो ओमेगा का मान नेगेटिव होता है। वामावर्त गति में ओमेगा इक्वल टू पॉजिटिव और दक्षिणावर्त गति में ओमेगा इक्वल टू नेगेटिव। तो ये कहलाता है इसका कोणीय वेग। कोणीय त्वरण तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे एल्फा, इसे पढ़ते हैं एल्फा से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो कोणीय त्वरण है ये इक्वल टू कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। सो ये एल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो डेल्टा ओमेगा होता है यह सदिश राशि होती है। एल्फा की दिशा डेल्टा ओमेगा की दिशा में होती है और
इसका जो मात्रक होता है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी T1 टाइम पर कोणीय वेग ओमेगा 1 है, T2 टाइम पर कोणीय वेग ओमेगा 2 है। अब आप सोचेंगे भी कोणीय त्वरण कैसे होता है, तो जैसे पंखे को हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, पंखे पहले शुरुआत के अंदर वो शून्य अवस्था में होता है, यानी ब्रह्म अवस्था में होता है। अब जैसे आप स्विच दबाएंगे पंखा धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, तो यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इस समय जब उसका कोणीय वेग का मान होता है वो बढ़ता है, और जब कोणीय वेग का मान बढ़ता है तो उसमें कोणीय त्वरण होता है। जब पंखा फुल स्पीड में होता है तो उसमें कोई कोणीय त्वरण नहीं होता है, क्योंकि कोणीय वेग का मान कांस्टेंट हो जाता है उसमें, तो कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए इसी प्रकार से जब हम पंखे को स्विच ऑफ करते हैं तो उसका कोणीय वेग जो होता है वो अधिकतम से 0 की तरफ जाता है, तो उसमें कोणीय त्वरण फिर इसके अंदर होता है, लेकिन अब नेगेटिव होता है उसके अंदर। ये अल्फा इक्वल टू 2πn2 माइनस 2πn1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू 2π, और ये है आपका n2 माइनस n1 अपॉन T2 माइनस T1, ये इक्वल टू एल्फा। इसमें आपके ये क्या है, ये n1 n2, जहाँ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल टू 2πn1, ओमेगा 2 इक्वल टू 2πn2। n1 n2 इसकी आवृत्तियाँ हैं जो इसके अंदर। तो अगर ऐसे आपको आवृत्ति का मान पता हो, समय अंतराल का मान पता हो, तो एल्फा का मान इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्तुल गति के अंदर तीनों प्रकार की राशियाँ होती हैं। अब इसमें जैसे स्थानांतरित गति के अंदर चाल होती है, तो वो नहीं है इसके अंदर, चाल वाल का इसमें कोई सेंस नहीं है, इसमें सिर्फ वेग की है। क्योंकि जब वस्तु गति करती है तो उसमें दो ही तरह की उसके अंदर गति हो सकती है, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो इन सब के मान पॉजिटिव होते हैं, और जब क्लॉकवाइज मूव करती है तो इन सब के मान नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से वर्तुलगत करती हुई वस्तु में इसका कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको भेजिएगा जिससे वो भी पढ़े इसके। थैंक यू।